इस संसार में ऐसा देखा गया है कि बड़े लोग छोटों को शिक्षा प्रदान करते हैं और छोटों को संस्कारित किया करते हैं, लेकिन आज जो देखने को मिला वह कुछ विपरीत था। आज आपने देखा यहाँ कि ये छोटे छोटे बालक बड़ों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। अपनी अपनी नाटिका के माध्यम से आज इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा इस पूरे समाज को दी है। लग रहा था ये छोटे हैं, छोटा सा बीज जब अंकुरित होता है, जब छोटा सा बीज अंकुरित होता है, दो पत्तियां ही दिखाई देती हैं। सारी पत्तियां एक सी दिखाई देती हैं, लेकिन वह बीज जब बड़ा हो जाता है तब वह बीज अलग अलग फलदायक छायादायक वृक्ष बन जाता है। ये बीज की छोटी छोटी पत्तियां अभी संस्कार के रूप में दिखाई दे रही थी। आज आपका काम है इसको संरक्षित कर लिया तो ये पूरी समाज में बड़ वृक्ष की तरह विशाल वृक्ष बनकर उठेगा। बहुत शिक्षाएं दी मां, बच्चों को आप शिक्षा देते हो, लगता है हम शिक्षा दे रहे हैं, हम प्रभावना कर रहे हैं। नहीं, आप क्या प्रभावना करेंगे? आज अकेली प्रभावना नहीं चल रही कमलेश भैया। इन बच्चों से मिलो। जिस दिन से नगर में मुनिराज आए हुए हैं, प्रत्येक दिन नगर में बैंड बाजे लेके जहां मुनिराज के आहार होते हैं कि बच्चे दौड़ते मिलते हैं। आपको किसी एक बैंड को लगाने में, यहाँ जितने सब बैठे हुए हैं समाज जो चलाते हैं, अगर लेने जाओगे बैंड बाजे, महीने भर तो हमें होने आगे कमलेश भैया, अगर ये बैंड बाजे में ही खर्च कर देते तो 40-50 हजार तो इनके बैंड बाजे में ही निकल जाता, बैंड बाजा बच जाता। हाँ, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चे जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, किसी दूसरे से जिन शासन की ध्वज उठवाओगे तो जिन शासन की ध्वज ऊपर नहीं रहेगी, वो जाके कहीं ना कहीं बाद में जाके पटक देगा। और ये बच्चे जिन शासन की ध्वज लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो जिन शासन की ध्वजा दिग दिगांत तक ऐसे ही लहराती रहेगी। संस्कारों का यही असर है बालकों। ये छोटी छोटी संस्कारों की बगिया, जिसे आप पाठशाला कहते हो। अभी महाराज जी 1 महीने से आपको शाम को क्या कराते? शाम को क्लास लगती है पंडित जी, इतना उत्साह रहता है बच्चों में, और आपका काम है इनका उत्साह जिस तरह स्कूल भेजने में प्रतिदिन माँ आप स्कूल भेजा करते हो, क्यों बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो भविष्य बिगड़ जाएगा। इसी तरह इतना ही उत्साह से आपको प्रतिदिन इनको पाठशाला भेजना चाहिए। पढ़ लिख जाएंगे तो वैसे ना बन जाए जैसे अभी धर्मदास के पुत्र थे और धनदास के पुत्र थे। धनदास के पुत्र के बनाना हो आपको तो केवल बाह्य शिक्षा पर ध्यान देना, और धर्मदास जैसा जीवन सुखी चाहिए हो तो अपने बच्चों को पाठशाला जरूर देना चाहिए। शिक्षा दी थी माँ, शिक्षा दी थी उन्होंने आपको, शिक्षा दी थी कि आप लोग ही हमें बाहर भेजोगे, हम लोग नहीं भी चाहेंगे तो ये माँ। एक बात और ध्यान रख लो, जब इनको आपकी जरूरत होती है तब आप इनके साथ नहीं होगे। जब आपको, अभी ये जितने बच्चे हैं सब लोग माँ क्या करते हो, उंगली पकड़ के इनकी मंदिर लाते हो। आज उंगली पकड़ के आप मंदिर ला रहे हो, जब आपके पैर नहीं चलेंगे ये आपको गोदी में उठा के मंदिर के दर्शन यही कराने वाले हैं। आज ही आप लाने में, और मां एक बड़ी विडंबना है पंडित जी। विडंबना ये है मां, जब बच्चा दर्शन करने जाता है तो बेचारे को ऐसे जबरदस्ती करते हैं पंडित जी, लिया सिर और महाराज जी के पैर पकड़ना है तो मां इतने क्रूर मत बनो, अपने ही बच्चा है। माँ पिता को जबरदस्ती किसी बालक को संस्कार नहीं देने चाहिए। पंडित जी ये बालक यहाँ बचपन में खेलते दिखते जरूर है, यहाँ छोटे से आंगन में खेलते हैं, आपको लग रहा है ये नहीं सीख रहे। अगर इस प्रांगण में भी खेलने ममा ना मत करना, आप भक्ति कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, करने देना। एक घटना ऐसे ही, जब हम लोग स्वाध्याय किया करते थे हैदराबाद में,
वहां हमारे साथ एक बालक भी पीछे अपनी मस्ती में, छोटा सा था, 2-3 साल का बालक था। हम लोग आरती करते, अपना स्वाध्याय करते, उसके बाद हम लोग आरती किया करते, और उस आरती के बाद कुछ दिन बाद देखा वह बालक तो वहां खेलता था, क्योंकि वह छोटा था, उसको बैठने से कोई प्रयोजन नहीं था। लेकिन इन बालकों की बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि कुछ दिन बाद जब हम आरती करते मिले, उसे किसी ने आरती नहीं सिखाई थी, वह हम लोगों के साथ आरती गाता मिला, घूम रहा था, लग रहा था वो नहीं सीख रहा है। वह इतनी तीक्ष्ण बुद्धि होती है माँ, वो जैसा देखता है। आप घर में विवाद करो और सोचो ये बच्चे विवाद नहीं करेंगे, आप अपने सास या पिता से विवाद करो, तेज आवाज में बात करो, और हमेशा घर में चिड़चिड़ाहट का माहौल रखो, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे आपसे भी भविष्य में ऐसी ही बात करने वाले हैं। जैसे आप घर में रहते हो वैसे ही ये बच्चे सीखते हैं। सबसे प्रथम पाठशाला आप स्वयं होते हो, और आप स्वयं नहीं सुधर पाओगे तो ये बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले हैं। पंडित जी, कभी भी माओ को सिखाओ पकड़ के, और कुछ नहीं करना पड़ता माँ। जितने भी जनक जननी हैं उनको क्या करना चाहिए अपने बालकों के? संदीप भैया, कभी भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। भैया वृत्ति करने आए, कर बेटा नहीं करना चाहिए, आप करने लग जाओ। जैसे आप देखना संदीप भैया, जब आप दर्शन करते हो तो कभी याद करना आपके पिताजी कैसे दर्शन करते हैं। अगर आपके पिताजी घुटने टेक कर दर्शन करते हैं तो बेटा घुटने टेक के दर्शन करता है। कमलेश भैया ऐसे करते हो तो बेटे भी ऐसे ही करते मिलेंगे, और पद्मासन से अगर पिता करता है तो बेटे भी पद्मासन से करते मिलेंगे। उन्हें सिखाना नहीं पड़ता, जैसे पिता और माता करते हैं वैसे ही करते हैं। संदीप भैया, जब भैया वृत्ति में बालकों को लाओ तो सिखाना नहीं पड़ता कि ऐसे करना पड़ती है, आप करने लग जाओ, बालक स्वयं से जो आप करते हुए करने लग जाएगा। इसलिए माँ, इनको मंदिर लाके जबरदस्ती करोगे तो ये नाजुक कली है, हृदय पे चोट लग सकती है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इनको अपने पीछे और बाजू में बिठा लो। माँ, ऐसे ही होता है, बस बाजू में बिठा लो, पीछे देखने दो। जैसे आप दर्शन करोगे, आप मंदिर में बात करोगे, आप बंधन के आओगे, आप पूजा नहीं करोगे। जितने अच्छे से आप पूजा करोगे, जितने अच्छे से आप अभिषेक करोगे, आपका बालक भी वही सीखेगा। जिस विद्या से आप सारी क्रियाएं करते हैं, बालक के अंदर भी वही संस्कार पड़ते हैं। सबसे बड़ी पाठशाला आपके पास है, और आपने चिल्ला चौट करके भेजा है। घर में बात बात में चिड़चिड़ा रहे हो, घर में उसे डांटते हो, पढ़ने नहीं बैठता। अरे ऐसे पढ़ाओगे तो वह कभी नहीं बैठेगा। ये तो छोटे बालकों की, और ये बालिकाएं बालक जो हैं जब बड़े हो जाए मां, तो जनक जननी नहीं रहना चाहिए। जनक जननी बन के आप बड़ा नहीं कर सकते। जब ये बढ़ने लग जाएं तब इनके मित्र बन जाओगे तो आप इनका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हो। और यदि मित्र नहीं बन पाए तो ये दूसरे मित्रों को ढूंढ लेते, फिर आपकी दिक्कत होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमेशा जनक जननी बने नहीं रहना है। जनक जननी का कार्य है, जब जनक जननी का कार्य अभी बचपन के संस्कार देना है, अभी दे दिए तो भविष्य में पानी, पंडित जी फसल लगी हुई है, पानी कितने दिन देते हैं? जब पक जाती है फसल तब पानी देते क्या? पानी तो देना पड़ता है। जब फसल प्रारंभ हुई है तब पानी दोगे तो वह पानी काम आएगा। ऐसे ही आपका संस्कारों का पानी तभी काम आएगा जब आप बचपन में इनको पाठशाला में संस्कार करने के लिए भेजेंगे, और ये बड़े हो जाएंगे फिर सोचो कि मंदिर आए, आपके सम्मान करें, तो ये करने वाले नहीं है। ये छोटी छोटी सी बातें ये सब पाठशाला में सीखा करते हैं। बहुत अच्छा दिन है पंडित जी, ये बच्चे ही हैं जो जिन धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने वाले हैं। इसलिए इसमें जो उत्साह दिखना चाहिए समाज का, इतना ही नहीं, भागचंद जी दादा
जब आपके मंदिर की व्यवस्थाएं बनती हैं, बजट निकलता है, उसमें नियम से, जैसे भारत सरकार में अलग अलग बजट होता है, ऐसा नियम से आपकी सभाओं में, आपकी पूरी पंचायतों में इन बच्चों को संस्कारित करने के लिए एक अलग बजट पास करना चाहिए, जिससे कि इनको प्रोत्साहन मिलता रहे और ये आगे बढ़कर आपके मंदिरों की रख रखाव, सुरक्षा, और इस मंदिर तभी काम के हैं। आप भव्य मंदिर बनाए हुए हैं, सायगढ़ ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर हैं, ये मंदिर तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये बच्चे सुरक्षित हैं। अगर ये बच्चे सुरक्षित नहीं हुए, आपके संस्कार नहीं मिले, तो इन मंदिरों को देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा नियोग है। परोक्ष, अभी प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग सहायता नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे को हजारों लाखों आप पढ़ाई पे खर्च करने तैयार हो, लेकिन जिन शासन की पढ़ाई के लिए 1 रुपए भी ना निकले, तो आज 100, 200, 400 रुपए की तो कोई कीमत ही नहीं है पंडित जी। बाजार जाते हैं बच्चे तो 100, 200, 250 के तो चॉकलेट खरीद के ले आते हैं। इतनी आप दे भी देते हो, चॉकलेट दोगे तो ये बिगड़ सकते हैं, लेकिन बालकों को संस्कार के लिए बाल सभा और पाठशाला में भेजोगे तो ये बच्चे आपको कभी इनको पुनः पुनः संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं में इतने दृढ़ होंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बच्चे अभी से सीख जाएंगे। इसलिए समय बहुत अधिक हो गया, समय पर अपन और बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना याद रखना बालक, तुमने जो अभी काम किया है, जितने लोग यहाँ पर अभी प्रस्तुति देखे गए हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए आपने आज इस मंच पर आकर जो अपनी प्रस्तुति दी है, यही संस्कार आपको। पंडित जी, एक इस प्रांगण से जुड़ी घटना यह है कि छोटे से संस्कार बहुत बड़ा काम करते हैं, और वो संस्कार देने वाला ये प्रांगण है। यहाँ क्षुल्लक संस्कार के रूप में यशोधर सागर जी विराजमान थे, उनके संस्कार यही के तो हैं। क्षुल्लक यशोधर सागर जी के संस्कार कहाँ के हैं? वो इसी भूमि के हैं, ये इसी प्रांगण में क्षुल्लक बन के आए थे। आज उन्हीं के संस्कार और वह पूरे विश्व को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे आचार्य वर्धन विशुद्ध सागर जी फिर अभी इस प्रांगण से, अभी भैया रिंटू भैया बता रहे थे कि जितने बड़े बड़े आचार्य माता जी हुई हैं, ये सब इसी पाठशाला से पढ़ के गए। लेकिन पंडित जी, गड़बड़ ये है, अब तो और मां भेजेगी नहीं पाठशाला। हाँ, इस पाठशाला के ज्यादा आचार्य बन गए हैं, मुनि बन गए, तो अब तो और नहीं भेजना, इसमें पाठशाला में गड़बड़ होगी। मां, शादी करके अगर बालक आएगा तो तुम अपनी बहू और अपने परिवार में ही कहोगे, और अच्छी आ गई तो ठीक है, नहीं तो अपना चेहरा मुंह छुपाते फिरोगे कि पता नहीं कौन से आ गई है, दिन भर लड़ती रहती है। और जिस बालक, जिस माता पिता के बेटे मुनि बन जाते हैं, जहां वे माता पिता जाते हैं, उनका सिर वह आसमान में होता है, उनका हृदय गदगद होता है, और पूरी समाज जहां जाती है उन्हें माता पिता के रूप में देखती है। ये इससे बड़े संस्कार आज किसी भी परिवार को देख लेना, यहाँ बहुत सारे आचार्य भगवंतों के परिवार वाले परिवारजन बैठे हुए हैं, मुनिगण भगवंतों के परिवारजन बैठे हुए हैं। लगता यह है कि हमसे दूर हो जाएगा, हमसे चला जाएगा। अरे कहाँ दूर गया, वे दूर हो सकते हैं, आप तो उनके चरणों के पास कभी भी जा सकते हो, इसमें दूरी क्या है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी बच्चे अच्छे कार्यों में, सबसे बड़ी पाठशाला किसको आपको देना है, संस्कार देना है। जब भी बच्चे नियम लेने के लिए आगे आए तो आप उस पर हाथ फेरना कि नहीं तू कर लेगा, कभी ये मत कहना कि तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रोत्साहन उसे संबल देगा। और सारे नियम संयम, जब पंडित जी सीता जी के कौन सा पक्षी, जटायु जब मृत अवस्था में पहुंचा था, तब उसको
अणुव्रतों की प्रतिज्ञा दिलाई गई थी, लेकिन यह तो मांसभक्षी पक्षी है, ये अणुव्रतों का पालन कैसे करेगा? तब सीता जी ने कहा था कि इसके अणुव्रतों का पालन मैं कराऊंगी। और आप जैसे यदि माँ अपनी माँ होकर भी बच्चों को अणुव्रतों का पालन न कराओ, सप्त व्यसनों से दूर न रहो और उनसे कहो कि बेटा रात में खा ले, क्यों पढ़ाई करना है, अरे अगर वो ले रहा है नियम, उसमें इतनी दृढ़ता है कि वह नियम ले सकता है, आप व्यवस्था करो, अलग से व्यवस्था करो, जो भी करना है करो, लेकिन आपको उनका साथ देना है, ना कि उनको रोकना है कि नियम मत लो, परेशान हो जाओगे। इसलिए समय हो गया और समय के साथ में अपन समय को जानते हुए और बहुत अच्छी इन बच्चों के लिए भी और अपने लिए बातों को जानेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सावजी महाराज की।